मैं नए कसिनो के प्लेयर नहीं तैयार कर रहा था। जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं उनको मैंने सबक सीखा या मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व करी वो गाइडेंस मैंने उनको दी, जिससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। आज की डेट में खाना मिले ना मिले, मोबाइल में नेटवर्क ज़रूर चाहिए, अच्छा इंटरनेट ज़रूर चाहिए दिया। और बहुत बड़ा रोल अब बॉलीवुड से भी ज़्यादा यूट्यूबर्स का है। और ये हल्का फुल्का नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मेजर नेगेटिव पॉइंट है। आपकी नींद ख़राब हो जाएगी। दूसरा, लोग लड़ पड़ते हैं, वही नॉर्थ इंडियन वाला स्टाइल। हमारे चच्चा तो विधायक हैं, गर्मियों में 3-4 महीने वो बीच दोपहर के 3-4 घंटे रहना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो आज का वीडियो भी गोवा में घर के ऊपर ही है। इस वीडियो में मेरा मकसद ये कि आपको गोवा के उन पॉइंट्स को बताना जो शायद आपके साथ किसी ने शेयर ना की हो या आपके दिमाग में ना आए हो। तो घर है वो बीच के पास होना चाहिए, बीच के बहुत पास नहीं होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको मालूम है, मैंने पहले कसिनो के ऊपर एक सीरीज़ बनाई थी। तो लगभग 100 वीडियो मैंने उस सीरीज़ में बनाई वीडियो। और 100 वीडियो बना करके मैंने एक साइकोलॉजी ऑफ प्लेलिस्ट बना के उसको डाल दिया। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो अगर जो इंटरेस्टेड हो। उसमें मेरा मकसद ये था कि भी मैं नए कसिनो के प्लेयर नहीं तैयार कर रहा था। जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं उनको मैंने सबक सीखा या मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व करी वो गाइडेंस मैंने उनको दी, जिससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। और अभी फिर मैंने अब घर के गोवा में जो लोग घर ख़रीदना चाहते हैं, घर रेंट पे लेना चाहते हैं, कुछ वक्त के लिए गोवा में आके रहना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ गोवा की प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो बनाने शुरू की। एक सीरीज़ बना रहा हूँ, तो उसमें भी कुछ 8-9 वीडियो बन चुके हैं। तो आज का वीडियो भी गोवा में घर के ऊपर ही है। तो दोस्तों, जैसे हर एक आदमी की इच्छा होती है, गोवा का मतलब बीच बियर पार्टी यही होता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल बॉलीवुड का है, जिसने गोवा को एक अलग ही छवि दी है, नेगेटिव छवि दी है। और बहुत बड़ा रोल अब बॉलीवुड से भी ज़्यादा यूट्यूबर्स का है, जो उल्टे सीधे थंबनेल लगाते हैं, बीच बीच और पार्टी डिस्को यही सब दिखाते हैं। जबकि गोवा ऐसा नहीं है, ये गोवा का एक हिस्सा है। पर बाकी गोवा का जो हिस्सा है वो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे ऐसे खूबसूरत नेचुरल बीच है, अनटच बीच है, अनसीन गोवा जिसे कहते हैं। बहुत बड़ा एग्रीकल्चर है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, दूध सागर है, ऐसा ग्रीनरी वाला पूरा इलाका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीच बियर पार्टी ही है। तो जो लोग गोवा को सोच के आते कि अरे बीच के किनारे घर लेकर के रहेंगे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मेरा मकसद ये कि आपको गोवा के उन पॉइंट्स को बताना जो शायद आपके साथ किसी ने शेयर ना की हो या आपके दिमाग में ना आए हो। तो देखो, अगर आप ये चाहते हो कि गोवा में आकर के आप घर लेकर के रहो 2-4-6 महीने, या परमानेंट घर खरीदना चाहते हो, और सबकी चॉइस फर्स्ट चॉइस होती है बीच के नज़दीक, तो मैं आज आपको बीच के नज़दीक या कोस्टल एरियाज़ में रहने के नुकसान बताऊँगा, फ़ायदे नहीं। फ़ायदे तो आपको पता है, बहुतों ने बताया, मैंने भी बताए होंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, बीच के किनारे हवा में बहुत नमी रहती है, तो यहाँ की जो गर्मी है बहुत चिपचिपाहट वाली रहती है। ठीक है, आप थोड़ा सा बीच से 5-10 किलोमीटर पीछे चले जाओगे तो वहाँ पर ये बहुत कम हो जाती है। ठीक, ये एक बहुत, और ये कहना बड़ा आसान है, पर आप हर समय एसी में तो नहीं बैठे रहोगे। और एसी में बैठने का तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर आप गोवा में हो या दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव में हो, पूना में हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप इसको झेल सकते हो, जैसे मैं झेल लेता हूँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी हो। हम ना एसी यूज़ करते हैं, ना हम फ्रिज का पानी यूज़ करते हैं। वो अगर आप इस टाइप के हो तो आप बिंदास रह सकते हो। तो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि गोवा बीच के आसपास कोस्टल एरियाज़ में, ये गोवा की बात नहीं है, कहीं भी कोस्टल एरियाज़ में एक चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है। और गर्मियों में 3-4 महीने वो बीच दोपहर के 3-4 घंटे रहना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब हवा तेज़ चलती है तो आपके चश्मों पे, शीशों पे एक नमक सा चिपक जाता है स्किन पे। और बहुत जब तेज़ हवा चलती है तो कई बार तो रेत तक उड़ उड़ के आती है। मतलब अभी हम जेट्टी वाला हमने जो वीडियो डाला है ना, उसमें हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बहुत सुई की तरह चुभ रही थी रेत हमें सुई की तरह चुभ रही थी। और तो ये भी एक नुकसान है। दूसरा, गोवा के अंदर कोस्टल एरियाज़ में मोबाइल नेटवर्क नहीं आते प्रॉपर, ये बात आप ध्यान में रखना। आज की डेट में खाना मिले ना मिले, मोबाइल में नेटवर्क ज़रूर चाहिए, अच्छा इंटरनेट ज़रूर चाहिए। तो अगर आप सोचो कि आपके पास मोबाइल का नेटवर्क आपको अच्छा नहीं मिलेगा गोवा में, ये बात आप ध्यान रखना। कोस्टल एरिया में, सिटी में मिलेगा, पर कोस्टल एरिया में नहीं मिलेगा। किसी जगह मिल जाए तो वो एक्सेप्शन हो सकता है, पर उसको आप एग्जाम्पल मत मानना।
तो मतलब हमें यहाँ पे कहीं नेटवर्क नहीं मिला, मतलब पूरा गांव बाहर आके बात करता है, थोड़ा बहुत नेटवर्क होगा क्योंकि हवा के साथ नेटवर्क आते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते में एकदम नेटवर्क गायब हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे, ये सब चलता रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल वाईफाई लगवाया हुआ है। तो अगर आप गोवा में रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो तो आपको या तो वहाँ पे वाईफाई लगवाना पड़ेगा या आप कंफर्म कर लेना कि वाईफाई लगाओ। और कोस्टल एरिया में वाईफाई महंगा है, इंटरनेट महंगा है, मतलब मैं 1200 रुपये महीना देता हूँ तब जा कर के मुझे कुछ हाई स्पीड वाला कुछ 200 GB मिलता है, और उसके बाद मुझे वो 10 Mbps या 15 Mbps की स्पीड मिलती है। पर मेरा उसमें भी काम हो जाता है, मेरे वीडियो अपलोडिंग और एडिटिंग उसमें भी हो जाते हैं, इसलिए वो कब ख़त्म होते हैं हाई स्पीड वाला हमें पता ही नहीं लगता। तो पर मेरे को उसका 1180 रुपया हर महीने देना पड़ता है। यही इंटरनेट अगर आप सिटीज़ में चले जाओगे तो वहाँ पर सस्ता हो जाएगा, पंजिम में, मडगांव में, मापसा में ये थोड़ा कम हो जाएगा, पोरवरी में कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है प्लस वो सिटी के अंदर है। तो कोस्टल एरिया में इंटरनेट महंगा है और दूसरा नेटवर्क नहीं आते, मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, अब 4 सिम तो मैं चेंज कर चुका हूँ यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो नुकसान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़रा ध्यान से समझना। जैसे आप कोस्टल एरिया में जब आप रहते हो तो कोस्टल एरिया में ज़्यादातर शैक्स होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, पार्टी लॉन होते हैं, जैसे यहाँ पे पीछे थलासा है, और बहुत सारे ऐसे पार्टी लॉन वगैरह होते हैं। तो ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट होता है। तो जब आप इन एरिया में रह रहे हो और अगर बैक साइड वगैरह में रह रहे हो तो थोड़ा बहुत चल सकता है, पर मोस्टली जो इस टाइप का रोड के आसपास जो घर होते हैं वो, या मान लो आप पीछे भी रह रहे हो पर आपके साथ वाले घर में किसी ने गेस्ट हाउस बनाया हुआ है या हॉस्टल बनाया हुआ है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब आप लंबे टाइम के लिए रह रहे हो तो जो रोड पे लोग रह रहे हैं, तो ये जो पार्टियाँ चलती हैं 3 बजे तक, 4 बजे तक, फिर ये लोग पी के पूरी रात निकलते हैं। तो क्या होता है, नशे में और गोवा में आने का एक्साइटमेंट की वजह से तेज़ी से हॉर्न बजाते हुए जाते हैं, या वो जो बहुत हैवी साइलेंसर वाली जो बाइक्स होती हैं, महंगी बाइक्स, वो जाती हैं, आपकी नींद ख़राब हो जाएगी। दूसरा, लोग लड़ पड़ते हैं, मतलब आपस में पी के लड़ पड़े, कभी कोई उल्टी हो गई, कभी कोई एक्सीडेंट कर दिया, कभी किसी ने का कोई, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये मेन रोड के पास रहने पे टूरिस्ट बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि कोस्टल में सारे टूरिस्ट पॉइंट है, तो टूरिस्ट आएंगे, रात को देर तक दारू पिएंगे, तो आप ये मान सकते हो कि 10-20% तो उसमें ख़राब टूरिस्ट होते ही हैं, मतलब जो अपने कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। 2 पैक पीने के बाद वो बादशाह बन जाते हैं, फिर वही नॉर्थ इंडियन वाला स्टाइल, हमारे चच्चा तो विधायक हैं, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा हमने देखा है, मतलब रात को नींद खुल जाती है हमारी, शराब पी के हुड़दंगबाजी होती है। और अगर बैक साइड में है आपका घर, मान लो आपने कोई बैक साइड की प्रॉपर्टी ली और साथ में अगर हॉस्टल वगैरह है किसी का, अब मान लो वहाँ पे 10 लड़के आ गए ग्रुप बना के, तो वो रात को देर तक खाएंगे पिएंगे, लाउड म्यूज़िक बजाएंगे, पार्टी करेंगे, तो वो थोड़ा सा है कि ये कोस्टल एरिया का ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये हल्का फुल्का नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मेजर नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है ना। अब जो लोग जितना नशे में ड्रंक एंड ड्राइव करेंगे उतना रिस्क आपके लिए भी होगा कि भी कोई ठोक गया। कई एक्सीडेंट हमने देखे हैं यहाँ पे होते हुए, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, यहीं गांव के ही एक लड़के को गाड़ी से ठोक दिया, और कई लोगों ने मुझे टोका कि आपकी गाड़ी नीचे खड़ी रहती है, कोई भी आके ठोक जाएगा। अभी तक तो देखो कुछ ऐसा हुआ नहीं, पर कई लोकल्स की बाइक गिरा जाते हैं, मतलब नशे में होते हैं थोड़ी सी। आपको पता है रोड पतले हैं, देखो आप कितना पतला रोड है, तो वो होते हैं। तो जब भी आप गोवा में घर लो तो कोस्टल एरिया में रहने की सबकी इच्छा होती है कि बीच के पास लेना है या बीच के 1-2 किलोमीटर में लेना है। तो ये मैंने वो नेगेटिव पॉइंट आपको बताया है कि बीच के नज़दीक और बीच के पास रहने में। देखो घर मार्केट के पास होना चाहिए, मार्केट में नहीं होना चाहिए। जो घर है वो बीच के पास होना चाहिए, बीच के बहुत पास नहीं होना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप बीच से थोड़ा सा डिस्टेंस पे लो, 8-10 किलोमीटर दूर लो, ताकि सब चीज़ कंफर्टेबल रहे। 8-10 किलोमीटर कोई इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है। ये टॉनी भौंक रहा है क्योंकि वहाँ पे एक ये इस वाले घर में एक गेस्ट है, वो यहीं लोकल है शायद, हर कुछ महीनों में वो आते हैं। उनके पास एक डॉगी है, गोल्डन रिट्रीवर बोलते हैं उसको, क्या वो गोल्डन लंबे कान वाला, वो फ्रेंडली है, पर वो टॉनी को देख के भौंकता है, और टॉनी तो हमारा मिलनसार है नहीं जल्दी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी आपको। और ये कोस्टल सिर्फ गोवा की बात नहीं है, ये बाकी जगहों पे भी आप कोस्टल के लिए ध्यान रखना, ठीक है, स्पेशली फॉर गोवा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।